हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन के ऊपर ये अपना सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ में जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी लिखी थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम जो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन लिखेंगे। ठीक है, अब ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे पहले वाले लेक्चर्स के ऊपर। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि अपने को स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते थे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का जो कंसेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया। अब इसका रीजन क्या था इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो जब बोहर साहब ने बोहर मॉडल दिया तो वहां पे जो मॉडल दिया वो ग्रोस, वहां से अपने को क्या मिला, ग्रोस स्ट्रक्चर मिला। अब ग्रोस स्ट्रक्चर में क्या था, हम चीजों को मोटा मोटा देखते थे। ठीक है, अब जब हम चीज़ों को मोटा मोटा देखते थे तो किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखते थे, जैसे हमने यहाँ पे लिथियम का लिखा है 1s2 2s1। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है अपने पास। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस 1s2 को बड़े ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो 1 है ये अपने को किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, n की इन्फॉर्मेशन देता है। और ये जो s है ये अपने को किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, l की इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो हमने जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है उसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से अपने पास जो फाइन स्ट्रक्चर है उसका कंसेप्ट निकल के आया। ठीक है, तो जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और फाइन स्ट्रक्चर का कंसेप्ट निकल के आया तो वहां से अपने को एक जे अलग से मिला और दूसरा अपने को पता लगा कि स्पिन का कंसेप्ट भी अपने पास होता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते थे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अपने को एल की एन की वैल्यू एन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें जे की इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन की इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। ठीक है, इसलिए हमने ट्रम सिंबल का या जो ट्रम नोटेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे अपने को ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस एटम की। वहाँ से अपने को एन की वैल्यू पता लग जाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू पता लग जाती है, जे की वैल्यू पता लग जाती है और साथ में स्पिन का कंसेप्ट भी। ये चारों के चारों कंसेप्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन अपने को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने को जे और एस की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी था कि अगर आप पहले वाला लेक्चर ना देखो तो आपको एटलीस्ट ये तो पता लग जाए कि अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हुए हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन देखी थी। अब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सेम सबसेल में, जो इलेक्ट्रॉन सेम सब सेल में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन सेम सब सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। और इसको हमने यहाँ पे डिफाइन करके बता रखा है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और एमएससी के एग्जाम में तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, नेट में भी काफ़ी टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको डिफाइन किया है। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सब सेल, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको निकाल के देखेंगे कि जो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है इसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन किस टाइप से लिखेंगे। अब वो निकालने से पहले हम थोड़ा सा और पहले वाले लेक्चर्स के ऊपर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक है और ये हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब अगर आप पहले वाला लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाय गॉड मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, अगर आप पहले वाला लेक्चर देखोगे तो आपको रियलिटी में लगेगा कि आपकी जो फिजिक्स की जो नॉलेज है वो थोड़ा बहुत जरूर इंक्रीज होगी। ठीक है, जरूर बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बेसिक बातों के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। जैसे हमने अभी यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी अपने पास था तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो ऐसी हमने बहुत सारी छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रखी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को हम किस टाइप से लिखते हैं, तो हमने इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा था तो हमने यहाँ पे आगे क्या लगा दिया था, एन लगा दिया था। नॉन इक्विवेलेंट के लिए हम यहाँ पे ये एन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे।
ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को कैसे लिखेंगे, एल नीचे अपने पास जे और ऊपर अपने पास क्या है 2s+1। अब ये 2s+1 क्या है अपने पास, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। एस क्या है, यहाँ पे स्पिन है इलेक्ट्रॉन का, जे यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और ये जो एल है, इस एल की जगह हम क्या लेके चलेंगे, अगर एल की वैल्यू, अगर एस की वैल्यू, अगर एस है तो एल की वैल्यू कितना हो जाएगी अपने पास 0 हो जाएगी, पी है तो एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, डी है तो एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, एफ है तो एल की वैल्यू 3, इस टाइप से। ठीक है, और जो जे है, जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक होगी। ये हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको डीप में नहीं लेके चलेंगे, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब हम इसको एक एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, जो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन किस टाइप से लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है, सबसे पहला एग्जाम्पल में हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन लिखेंगे 1s1 और 2s1 के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन लिखते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में किया था। सबसे पहले हम ये 1s इधर लिख लेते हैं, 1s1, और ये जो 2s1 है इसको हमने साइड में लिख लिया थोड़ा सा। अब 1s है तो s के लिए l की वैल्यू कितना होती है, s के लिए l की वैल्यू कितना होगी अपने पास 0 होगी, तो इसके लिए ये जो L1 है इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे 2s है, अब s के लिए फिर से l की वैल्यू कितना है 0 है, तो इसके लिए हमने L1 बोला था, इसके लिए हम क्या बोल देंगे L2 की वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास 0 आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो हमेशा अपने पास कितना रहेगा, हाफ रहेगा। तो यहाँ पे जो S1 है, S1 की वैल्यू कितना आएगी अपने पास 1/2 होगी, और जो S2 है उसकी वैल्यू अपने पास कितना होगी 1/2 होगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए हमने निकाल लिया। अब अगर मैं टोटल L की बात करूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल L निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L = L1 + L2 से लेके L1 - L2 तक होता है। ठीक है, और सिमिलर जो S है, S के लिए क्या हो जाएगा, S1 + S2 से लेके और S1 - S2 के बीच में जितनी भी वैल्यू हैं ये सब वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे L की वैल्यू कितना है अपने पास, L1 की वैल्यू 0 है, L2 की वैल्यू कितना है 0 है, तो जो L की वैल्यू है वो कितना आ जाएगी अपने पास, L की वैल्यू आ जाएगी 0, और S की वैल्यू कितना आ जाएगी, L + S से लेके L - S तक। तो L + S करूँगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, S की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये एक तो मिलेगी अपने को S, ये S लिखा, और एक तो मिल जाएगी 1, और L - S करूँगा दूसरा मिलेगी अपने को 0। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं। तो L की वैल्यू हमने कितना निकाली, L की वैल्यू निकाली है हमने 0, और जो S है, S की वैल्यू कितना निकाली है 1 और 0। अब मल्टीप्लिसिटी किस टाइप से लिखते हैं, L, ठीक है, ऊपर क्या है अपने पास S + 2s+1, ये क्या है अपने पास मल्टीप्लिसिटी, और नीचे क्या है J है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों के L और S के पेयर बना लेता हूँ, और L और S के पेयर बना के पहले J की वैल्यू निकालता हूँ, फिर मल्टीप्लिसिटी निकालता हूँ। तो सबसे पहला जो पेयर है वो हमने किसका बनाया, L की वैल्यू 0 ले ली, और S की वैल्यू भी हमने क्या ले ली, 0 ले ली। तो J की वैल्यू क्या होती है, J की वैल्यू होती है L + S से लेके L - S, तो यहाँ पे J कितना हो जाएगा अपने पास, J हो जाएगा 0। अब अगर मल्टीप्लिसिटी की बात करूँ तो मल्टीप्लिसिटी 2, S की वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 रखूँगा। ठीक है, तो अपने पास मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी, ये हमने लिखा 0 और +1। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लिसिटी कितना मिली अपने को 2s+1, ये अपने को मिलेगा मल्टीप्लिसिटी 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे, ऊपर लिखा हमने 1, और यहाँ पे L, जो L की वैल्यू है वो कितना थी, L की वैल्यू अपने पास 0 थी, L की वैल्यू 0 थी तो अपने पास आएगा S। ठीक है, उसके बाद J की वैल्यू कितना निकाली है, J की वैल्यू हमने निकाली है 0। ठीक है, तो ये पहला हमने टर्म सिंबल लिख दिया किसके लिए, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ये तो अपने पास एक ही पेयर आया है। ठीक है, दूसरा पेयर क्या बनेगा, L की वैल्यू कितना है अपने पास 0 है, S की वैल्यू कितना है अपने पास, S की वैल्यू है 1। ठीक है, अब यहाँ से J की वैल्यू निकालूंगा तो J की वैल्यू आएगी अपने पास L + S से लेके L - S, तो J की वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास, J की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी निकालूंगा यहाँ से, तो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s+1, S की वैल्यू कितना है 1, 1 यहाँ पे रखूंगा तो 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। मल्टीप्लिसिटी कितना निकाल ली, 3 निकाल ली। ठीक है, और L की वैल्यू कितना है, L की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 0 है, तो 0 के लिए क्या आएगा, S आएगा।
ठीक है, ये एस आ जाएगा तो इसके लिए फिर से टर्म सिंबल लिख देंगे हम। तो मल्टीप्लिसिटी अपने पास 3 आई है और एल की वैल्यू कितना है 0 है, उसके लिए क्या जाएगा एस आ जाएगा और जे की वैल्यू हमने कितना निकाली है 1 निकाली है। तो ये किसके लिए आ जाएगा, ये सेकेंड टर्म सिंबल आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने अगला एग्जाम्पल जो लिया है सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया, एन एस और ये प्राइम और साथ में एन प्राइम पी और इसके ऊपर प्राइम। ठीक है, इसके लिए निकालते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले एस, जब एस होता है तो एल की वैल्यू कितना होती है, जब एस होता है तो एल की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है। यहाँ पे एस है तो एल की वैल्यू कितना है अपने पास 0 है। तो यहाँ पे जो L1 की वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, L1 की वैल्यू आ जाएगी 0। और P है, P के लिए L2 की वैल्यू कितना होगी, P के लिए होती है अपने पास ये रहा यहाँ पे P के लिए L की वैल्यू कितना होगी 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से L की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, L की वैल्यू मिलेगी यहाँ से कंप्लीट L की वैल्यू मिलेगी अपने को 1, L प्लस एस से लेके L माइनस एस तक। ठीक है, अब अगर मैं स्पिन की बात करूँ तो यहाँ पे स्पिन कितना है, S1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, S1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। स्पिन हमेशा हाफ ही रहेगा। और यहाँ से S2 की स्पिन कितना हो जाएगी, हाफ ही हो जाएगी। टोटल स्पिन की बात करूँ तो L प्लस एस से लेके L माइनस एस हो जाएगा। तो जो टोटल स्पिन है वो कितना हो जाएगी, एक तो 1 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पे L और S के पेयर बना लेता हूँ। पहला जो पेयर बनता है L की वैल्यू कितना है 1 है और S की वैल्यू कितना है 0 है। तो फर्स्ट पेयर हमने यहाँ पे बनाया तो L की वैल्यू कितना ली 1 ली और S की वैल्यू कितना ली हमने, S की वैल्यू 0 ली। तो J की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, L प्लस एस से लेके L माइनस एस, तो J की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लिसिटी निकालो तो 2s प्लस 1 अपने पास क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी होती है। S की वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ से मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे इसका भी टर्म नोटेशन या टर्म सिंबल हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो ऊपर आएगा अपने पास 1 और यहाँ पे क्या है, L की वैल्यू 1 है। तो L की वैल्यू 1 है, तो L की वैल्यू 1 है तो अपने पास क्या आएगा, टोटल L की वैल्यू 1 है तो क्या लिखेंगे P लिखेंगे। तो यह आ जाएगा P और J की वैल्यू कितना निकाली है हमने 1 निकाली है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1P1। ये अपने पास टर्म नोटेशन या टर्म सिंबल आ जाएगा। अब सेकंड पेयर की बात करें तो यहाँ पे तो क्या था, L की वैल्यू 1 ली थी, S की वैल्यू 0। अब ये S की वैल्यू 1 भी तो रहती है, तो सेकंड जो पेयर बनेगा वो L इक्वल टू 1 और S इक्वल टू 1 का पेयर बनेगा। यहाँ से J की वैल्यू क्या आएगी, J की वैल्यू आएगी L प्लस एस से लेके L माइनस एस। तो J की वैल्यू L प्लस एस करूँगा तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, L माइनस एस करूँगा तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा। अभी इसके बीच के जितने भी नंबर है ये, ठीक है, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, J की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लिसिटी निकालता हूँ, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s प्लस 1, S की वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ से मल्टीप्लिसिटी कितना मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। ठीक है, और L की वैल्यू 1 है तो क्या जाएगा अपने पास P आएगा। मल्टीप्लिसिटी कितना निकाली 3 निकाली, J की वैल्यू कितना निकाली है 2 1 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 और 0। ठीक है, अब अगर मैं इनको अलग अलग लिखना चाहूँ टर्म सिंबल को तो अलग अलग भी लिख सकता हूँ। पहला 3P2 लिख सकता हूँ, दूसरा 3P1 लिख सकता हूँ, थर्ड लिख सकता हूँ 3P0। तो ये अलग अलग भी हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, 5 से 6 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर एग्जाम में अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आप बड़े आसानी से इसको निकाल पाओ। अगला जो एग्जाम्पल हमने लिया है, अगला एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पे एन एस और ये प्राइम, प्राइम, उसके बाद एन प्राइम और ये डी और इसके ऊपर प्राइम। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम टर्म सिंबल लिखें तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इसके लिए जब S होता है तो L की वैल्यू कितना होती है, L1 की वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास 0 आ जाएगी। अब D है, यहाँ पे D के लिए L2 की वैल्यू कितना आ जाएगी। अब यहाँ पे फिर से अब क्या है मेरे पास, ये D है। ठीक है, D के लिए L की वैल्यू कितना होगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो L2 की वैल्यू हो वो कितना हो जाएगी अपने पास 2 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं टोटल L की वैल्यू निकालूँ तो टोटल L की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से टोटल L की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2। ठीक है, L प्लस एस से लेके L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक। ठीक है, तो ये आ जाएगी। अब इसके लिए स्पिन कितना हो जाएगा, स्पिन अपने पास हर बार हाफ ही रहेगा। ठीक है, ये 1/2 और ये जो S2 की वैल्यू है ये भी कितना आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। स्पिन कितना मिल जाएगी अपने को, यहाँ से 1 और 0 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से फिर से पेयर बनाता हूँ। पहला जो पेयर बनाता हूँ वो क्या ले लिया हमने, पहला पेयर इन दोनों का बना लिया, फिर अगला पेयर इन दोनों का बना के टर्म सिंबल लिख देंगे। तो L की वैल्यू कितना लिखी, L की वैल्यू 2 लिखी, S की वैल्यू कितना लिखी 0 लिखी। तो यहाँ से J की वैल्यू कितना आ जाएगी, J की वैल्यू मिलेगी अपने को यहाँ से L प्लस एस, तो J की वैल्यू मिल जाएगी 2।
ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या निकालना होता है, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी होती है 2s + 1। एस की वैल्यू कितना है 0, तो मल्टीप्लिसिटी कितना मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। ठीक है। अब एल की वैल्यू 2 है, जब एल की वैल्यू 2 होती है अपने पास, टोटल एल की वैल्यू कितना है अपने पास 2 है, तो क्या आएगा डी आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा डी, ये हमने लिखा यहाँ पे डी, और मल्टीप्लिसिटी कितना है 1 है, और जे की वैल्यू कितना निकली है 2 निकली है। तो पहले पेयर के लिए हमने ये टर्म सिंबल लिख दिया। अब दूसरा पेयर क्या है, दूसरे पेयर में एल की वैल्यू क्या है 2 है, और जो एस की वैल्यू है वो कितना है 1 है। ठीक है। तो यहाँ से जे की वैल्यू क्या मिलेगी, एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस। तो जे की वैल्यू एल प्लस एस करूंगा तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, एल माइनस एस करूंगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 3 2 1 ये अपने को क्या मिलेगी, जे की वैल्यू मिलेगी। मल्टीप्लिसिटी निकालूंगा, मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 होती है, s की वैल्यू कितना है 1 है, तो मल्टीप्लिसिटी कितना मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। अब इसके लिए नोटेशन लिखूं तो l की वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 के लिए क्या आता है d आता है, तो ये हमने लिखा d। मल्टीप्लिसिटी कितना है 3 है, j की वैल्यू कितना है 3 2 1। ठीक है। इस टाइप से हम इसका टर्म सिंबल लिख सकते हैं। अब अगर इसको अलग लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 3d3 3d2 और 3d1, तीनों के लिए, तीनों जे की वैल्यू के लिए हमने अलग अलग लिख दिया। ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट में हमने क्या ले लिया, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमने यहाँ पे लिया एन पी प्राइम, और दूसरा लिया एन प्राइम पी, और साथ में इसके ऊपर प्राइम। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे इस एल के, इस पी के लिए अगर मैं देखूं, पी के लिए L1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, पी के लिए L1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे हाँ देखो, जब p है अपने पास तो l की वैल्यू कितना है 1 है, तो हमने यहाँ पे L1 की वैल्यू 1 लिख दी, और यहाँ पे p है तो फिर से L2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, L2 की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी। टोटल अगर L की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, L1 + L2 से लेके L1 - L2 तक। ठीक है। तो L1 + L2 करता हूँ तो कितना आएगा 2 आएगा, L1 - L2 करता हूँ तो कितना आएगा 0 आएगा। अब इसके बीच में नंबर कितने हैं, ये है, तो L की वैल्यू कितना आ गई 2 1 0। ठीक है। उसके बाद अगर स्पिन की बात करूँ तो स्पिन कितना आ जाएगा, स्पिन अपने पास हर बार यही रहेगा 1/2, S2 का स्पिन भी कितना रहेगा 1/2। ठीक है। यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा जो स्पिन है, टोटल स्पिन S1 + S2 से लेके S1 - S2 तक, तो एक तो मिलेगी 1 वैल्यू और दूसरा मिलेगी 0 वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पहले L की वैल्यू 0, S की वैल्यू 0, तो पहले L की वैल्यू भी 0 ली और S की वैल्यू भी 0 ली। ठीक है। यहाँ से J की वैल्यू भी कितना आएगी 0 आएगी। मल्टीप्लिसिटी कितना आएगी 2s + 1 कितना आएगा, ये आएगा 1। ठीक है। अब इसके लिए लिखूँ तो L की वैल्यू जब 0 होती है तो अपने पास क्या होता है, L की वैल्यू ये 0 हो तो क्या आएगा S आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे S, मल्टीप्लिसिटी कितना है 1 है, J की वैल्यू कितना है 0 है, तो पहले पेयर के लिए हमने ये लिख दिया। ठीक है। इसमें बहुत सारे पेयर बनेंगे। अब अगला क्या ले लिया, S की वैल्यू तो हमने कितना ले ली 0 ही रखी, L की वैल्यू कितना ले ली 1 ले ली, तो S की वैल्यू तो हमने रखी 0 ही, L की वैल्यू कितना ले ली 1 ले ली। इसके लिए यहाँ से J की वैल्यू कितना आएगी, J की वैल्यू आएगी अपने पास 1। ठीक है। मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगी 2s + 1, मल्टीप्लिसिटी फिर से अपने को कितना मिलेगी 1 मिलेगी। इसके लिए अगर मैं लिखूं तब यहाँ पे L की वैल्यू 1 है तो कितना आ जाएगा p आ जाएगा, और मल्टीप्लिसिटी कितना है 1 है, S और J की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1p 1 अपने को क्या मिल जाएगा, टर्म सिंबल मिल जाएगा। अब दूसरा S की वैल्यू तो हमने कितना रखी 0 रखी, L की वैल्यू कितना ले ली 2 ले ली, तो S की वैल्यू तो हमने रखी यहाँ पे 0 ही, L की वैल्यू कितना होगी अपने पास 2 होगी, तो यहाँ से J की वैल्यू कितना आएगी, J की वैल्यू मिल जाएगी अपने को यहाँ से 2। और मल्टीप्लिसिटी की बात करूँ तो 2s + 1, फिर से मल्टीप्लिसिटी कितना आएगी 1 आएगी, क्योंकि H की वैल्यू 0 ही यहाँ पे रखूँगा तो L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 2 होती है तो अपने पास क्या आता है D आता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा D लिखा। मल्टीप्लिसिटी कितना है 1 है, और J की वैल्यू कितना है 2 है। ये एक और टर्म नोटेशन आ जाएगी यहाँ से। उसके बाद ये 0 का इन तीनों के साथ पेयर हो गया। अब S की वैल्यू 1 लूँगा और L की वैल्यू 0 के लिए निकालूंगा, तो S की वैल्यू हमने कितना ली यहाँ पे, एक सेकेंड, तो L की वैल्यू हमने यहाँ पे ली, L की वैल्यू ली 0 और S की वैल्यू कितना ली 1 ली, तो यहाँ से J की वैल्यू कितना आ जाएगी, J की वैल्यू मिलेगी अपने को 1। ठीक है। तो L की वैल्यू जब 0 होती है, मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगी यहाँ से 2s + 1, S की वैल्यू कितना है 1 है, तो मल्टीप्लिसिटी कितना आएगी 3 आ जाएगी। L की वैल्यू 0 होती है तो क्या होता है S होता है 3, और ये J की वैल्यू 1, ये अपने पास एक और टर्म नोटेशन आ जाएगी। ठीक है। अब अगला जो पेयर होगा वो किसका होगा, S की जगह तो 1 और L की जगह कितना लेके चलेंगे 1 लेके चलेंगे। उसके बाद हाँ, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
जब अपने पास s इक्वल टू 1 है और l इक्वल टू 1 है तो यहाँ से j की वैल्यू कितना मिलेगी, j क्या होता है l प्लस एस से लेके l माइनस एस होता है, तो j की वैल्यू कितना मिलेगी, l प्लस एस किया जब तो 2 मिलेगी, l माइनस एस करूँगा तो 0 मिलेगी 1, तो j की वैल्यू ये आ गई। मल्टीप्लिसिटी कितना मिल जाएगी 2s प्लस 1, s की वैल्यू 1 है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और l की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 1 होती है तो क्या लिखते हैं p, मल्टीप्लिसिटी कितना है 3, तो ये आ जाएगा 2 1 0। ये एक और टर्म नोटेशन आ जाएगी। उसके बाद अगला जो पेयर रहता है वो s इक्वल टू 1 है और l इक्वल टू कितना है 2 है, तो यहाँ से j की वैल्यू कितना मिलेगी, l प्लस एस किया तो 3 मिल जाएगी j की वैल्यू, और l माइनस एस करूँगा तो कितना मिलेगी 1 मिलेगी, तो ये j की वैल्यू हमने निकाल ली। l प्लस एस से लेके l माइनस एस के जितने भी नंबर थे वो हमने लिख लिए यहाँ पे। मल्टीप्लिसिटी फिर से कितना आएगी 3 आएगी, l की वैल्यू जब 2 होती है तो कितना आता है d आता है, मल्टीप्लिसिटी कितना है 3 है तो ये आ जाएगा 3 2 1, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे एक और टर्म नोटेशन निकाल ली। उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट की ओर लेके चलते हैं। अब तक तो हमने 2 के लिए निकाला था, 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम 3 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकालना चाहें तो वहाँ पे कैसा अपने को मिलेगा, ठीक है। तो अगला जो एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया NS प्राइम, दूसरा N प्राइम S और ये N डबल प्राइम S और ये ऊपर प्राइम, ठीक है। अब 3 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए L1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 0, सेकंड के लिए L2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 0, थर्ड के लिए L3 की वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास 0 आ जाएगी, हाँ सॉरी 0 आएगी ये L3, ठीक है। अब S1 की वैल्यू निकालो तो इसके लिए कितना आ जाएगी, S1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास हाफ, S2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, S2 की वैल्यू भी आ जाएगी हाफ, और S3 की वैल्यू भी कितना आ जाएगी, S3 की वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल L और टोटल S की वैल्यू कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे, पहले L1 और L2 को जोड़ेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास एक नंबर आएगा, उसको फिर L3 से ऐड कर देंगे, ठीक है। सिमिलर पहले S1 और S2 को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे S3 को ऐड करके अपने पास टोटल निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे जो पहले S1 वाला है इसको ऐड करते हैं, तो सबसे पहले S1 प्लस S2 को ऐड किया तो L प्लस एस से लेके S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2 तक, तो S1 प्लस S2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ऐड होके 1 हो जाएगा, माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये तो हमने 2 का निकाल लिया। अब थर्ड का क्या करूँगा, थर्ड का अब इन दोनों का जो रिजल्ट आया है इसके साथ क्या करूँगा S3 करूँगा, और S3 की वैल्यू कितना है 1/2 है। तो अब इसको एक बार इसके अंदर ऐड करूँगा तो यहाँ पे इसके अंदर ऐड करूँगा तो कितना मिलेगा अपने को, एक तो मिलेगा हाफ, और इस हाफ को एक बार इस 1 के अंदर ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना मिलेगा 3/2 मिलेगा। तो ये अपने को यहाँ पे फाइनल S की वैल्यू ऐसे इस टाइप से मिलेगी, ठीक है। एक बार 2 को ऐड करके रिजल्ट निकालूंगा, और जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर थर्ड वाला ऐड करूँगा, ठीक है। सिमिलर L1 के अंदर L2 ऐड करूँगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा 0 मिलेगा। जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर क्या ऐड करूँगा L3 ऐड करूँगा तो यहाँ से L की वैल्यू कितना मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से फिर से पेयर बना लेंगे। पेयर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो S का जो पेयर है S के लिए हमने लिखा हाफ, और जो L है इसके लिए कितना लिखा 0 लिखा। यहाँ से फिर क्या करेंगे J की वैल्यू निकालेंगे। J की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से J की वैल्यू मिलेगी यहाँ से अपने को 1/2, ठीक है। और S की वैल्यू कितना है 0 है, S की वैल्यू 0 है तो ऐसा आएगा। मल्टीप्लिसिटी अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिसिटी होती है 2S प्लस 1, S की वैल्यू कितना है हाफ है, यहाँ पे हाफ रखूँगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये अपने को मिलेगा S2, और J की वैल्यू कितना है हाफ है, तो ये हमने इसके लिए टर्म नोटेशन लिख दिया। अब सेकंड अगर पेयर बना के चलो तो S की वैल्यू कितना है अपने पास, S की वैल्यू है 3/2 और L की वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ से J की वैल्यू कितना मिल जाएगी, J की वैल्यू अपने को मिलेगी 3/2। मल्टीप्लिसिटी अगर निकालूंगा तो क्या होता है 2S, S की वैल्यू कितना है 3/2 + 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी। L की वैल्यू 0 हो तो क्या लिखेंगे S, मल्टीप्लिसिटी कितना है 4 है, और J की वैल्यू कितना निकालिए 3/2, तो इसके लिए क्या आ जाएगा टर्म नोटेशन आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, अगर निकाल पाओ तो जो एग्जाम्पल है जो आपको करना है वो आप ट्राई कर सकते हैं। ये क्या है NS1 प्राइम और N1S प्राइम और N डबल प्राइम P, ठीक है। इसके लिए आपको पता करना है, तो सबसे पहले कैसे निकालोगे, पहले यहाँ से L1 की वैल्यू निकालोगे। L1 की वैल्यू 0 आएगी, L2 की वैल्यू कितना आएगी 0 आएगी, L3 की वैल्यू कितना आएगी 1 आएगी, ठीक है। और S1 के लिए निकालोगे तो S1 कितना आएगा यहाँ से 1/2, S2 कितना आएगा यहाँ से
ये भी 1/2 और S3 कितना आएगा यहाँ से 1/2। ठीक है, 2 को ऐड करोगे जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर थर्ड वाला ऐड करोगे, 2 को ऐड करोगे जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर फिर थर्ड वाला ऐड करके इस टाइप से आप टर्म नोटेशन निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन का जो टॉपिक है फॉर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए ये समझ आया होगा। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट समझ ना आया तो आप मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और साथ में जो फर्स्ट लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।